बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जब किसी का इस्तकबाल खुद करना चाहता है, जब अपने पर सुकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करवाना चाहता है, तो यह तीन वाजे निशानियां दिखाई देने लगती हैं। जानते हो, जो दुआ बार बार जबान पर आती हैं, उसने कबूल होना ही होता है। अल्लाह बंदे को बार बार दुआ करने की तौफीक ही इसलिए देता है कि जो मांगा गया है वह एक दिन अता होना ही है, और इंतजार भी तभी करवाता है जब आपको उसे बढ़कर देना हो जो आपने मांगा था। जब तुम्हारा नफस और शैतान दिल में वसफ से दलवाए दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांगकर कभी महरूम नहीं रहूंगा। कुछ लोगों को वह मूसा की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफें देता है, आजमा है, इंतजार करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर के दरमियान से रास्ता निकालता है, उन्हें फिरौन जैसों से महफूज रखता है, पाकीज़ा हमसफर अता करता है और उनके जकर को अमर कर देता है। किसने कह दिया कि लाडलों को तकलीफें नहीं मिलते? उन्हें तो फिरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफें तो सबको मिलती हैं, मगर उसके हिस्से में ज्यादा आती हैं जो अल्लाह ताला का महबूब होता है। और जानते हो वह कौन से तीन खास अमल हैं जिसको करना के बाद अल्लाह ताला खुद तुम्हारा इस्तकबाल करता है? तो सुनो, जब तुम गहरे दर्द में सवाल बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयान खामोशियां लेके अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके अल्लाह से रहम की भीख मांगते हो, तो अपनी सारी रहमत समेत के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने पर सुकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आजाद करा देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पर नूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की जरा सी देर है। जब कभी लगे तुम्हारी पुकार सुनी नहीं गई या तुम्हारी दुआ पे कून नहीं कहा गया, तो बस एक दफा अपने यकीन को परखना कि क्या तुमने पूरे यकीन से दुआ मांगी भी थी या नहीं। क्या तुम्हारे मांगने में वह तड़प है जिसके लिए तुम हर पल दुआ कर रहे हो? कुन कहलवाने के लिए अपने यकीन और ईमान को कामिल रखना भी बहुत जरूरी है। अल्लाह को तुम्हारा तवक्कुल और तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ गया है कि वह चाहता है कुछ देर और तुम इसी यकीन के साथ अल्लाह से मांगो, और यह नहीं सोचो कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं, कि जब तुम नामुमकिन मांगते हो तब अल्लाह भी तुम्हें नामुमकिन वसी से ही अता करता है, और वह दुआ जो खून से निकलते ही कबूलियत के मराल में दाखिल हो जाती है, वह टूटे हुए दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाता है, इसकी अता में देरी नहीं की जाती। फिर वह शय भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा ना हो। क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। तुम जितनी दफा दुआ मांगते हो, अल्लाह उतनी ही दफा तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। अता की तदबीरें खुद बनाता है। वह शहंशाह का शहंशाह तुम्हारी एक आवाज पर सब अता कर देता है, और तुम उसकी किसी पुकार पर लब्बैक नहीं कहते। कभी उसके रंग में खुद को रंग के तो देखो, सारे रंग फीके लगेंगे। खुद को इसका बना के तो देखो, सारी दुनिया तुम्हें तुम्हें मतलबी लगने लग जाएगी। कभी उसकी सुन के तो देखो, तुम्हें सारी दुनिया की आवाजें बेमानी सी लगेंगी। आपको बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया जाएगा, उन तरीकों से जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। जब आजमाइश और मुश्किलात से गुजरेंगे, यह सबसे मुश्किल चीज होगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे, आप हार मानना चाहेंगे, तकलीफ महसूस करेंगे, आपको हर चीज धोखा लगेगी, आपको कभी कभी कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। और उस वक्त सब्र एक ऐसी सबसे अहम चीज है जिसको आप सीख लेंगे। यहां तक कि वह लोग भी जिनके पास सब्र नहीं है, ये आपके अंदर बढ़ता जाएगा, और आपको अपनी पूरी सलाहियत को बढ़ने देना है। आप यह सीखेंगे कि सब्र एक ऐसी चीज है जिसे आपको हासिल करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप टुकड़ों में पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। सब्र आपको जीना सिखा देगा, आपको हर किस्म का वक्त कबूल करना सिखा देगा, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। सब्र आपको इस दुनिया में जीना सिखा देगा, आपको अपने रब के फैसलों के आगे सर झुकाना सिखा देगा, अपने टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए, बिखरे हुए ख्वाबों को समेटने के लिए, और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपको अपने खालिक पर एतबार करना पड़ेगा। याद रखना कि आपका टूटा हुआ दिल आपकी तकदीर में था, ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन और क्या बेहतर है।
हर टूटे हुए ख्वाब, हर टूटे हुए दिल, जो कुछ भी आपको तकलीफ देता है, हर ना मुकम्मल ख्वाहिश जो आपको दर्द पहुंचाती है, सबको ठीक करने के लिए आपको यकीन करना होगा। अल जब्बार हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला, बिखरे हुए ख्वाबों को पूरा करने वाला। इस पर यकीन रखो और उससे मांगते रहो, क्योंकि सिर्फ वही आपकी तकदीर को बदल सकता है, आपकी दुआओं को कबूल कर सकता है। जानते हो, सब्र का घूंट कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन इसके बाद कितनी आसानियां हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। सब्र करना बहुत मुश्किल है, पर जब सब्र आ जाता है, तब बड़े से बड़ा नुकसान भी नुकसान नहीं लगता, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। और तब तुम सिर्फ यह कहते हो कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है इसमें अल्लाह की मसलहत होगी, मुझे अल्लाह ताला के लिए सब्र करना है, वह हमेशा मेरे साथ है, वह सब सही कर देगा। इसीलिए खुद को खुदा की रजा में राजी रखो और राजी होने की कोशिश करो। अपने आप को समझे, अपने दिल को कहो, जिद ना करें। मुकद्दर लिखने वाले से जिद नहीं करते, उसका फैसला तुम्हारी ख्वाहिश से ज्यादा बेहतरीन है। और आखिर में आपके लिए दुआ करता हूं। मैं नहीं जानता मेरे प्यारों को क्या क्या मुश्किलात हैं, पर तू सब जानता है। मैं उनकी खामोशी और तू उनकी आह को सुनता है। मैं हंसते देखता हूं और तू उनको रोते देखता है। मैं इनको जाहिरी देख सकता हूं, जबक तू उनकी रूह तक से वाकिफ है। अल्लाह पाक मैं आपसे दुआ करता हूं कि इनको वह सब अता फरमा जिसकी उनको जरूरत है और जो उनके लिए बेहतर हैं। उनकी मुश्किलें, दुखों, तकलीफें और परेशानियों को दूर फरमा और उनको जिंदगी में खुशियां और कामयाबी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, जज़ाकल्लाह।